शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना गुरु जी। जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। रोज आना के सत्संग ही सत्संग है, रोज आना के सत्संग ही सत्संग है। संगत ऐसा नहीं होता कि सत्संग होते हैं और फिर कुछ नहीं होता। रोज मेरेकल्स होते हैं। हमारा उठना ही एक बहुत बड़ा सत्संग है। ये सत्संग बख्शना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। संगत मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ संगत जी के। बचपन से एक चीज़ देखता आ रहा हूँ मैं। बचपन से मैं किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानता, मैं किसी भी रोग को रोग नहीं मानता, मैं किसी भी एक्सीडेंट को एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं किसी भी बीमारी को बीमारी नहीं मानता। मैं डॉक्टर्स पे, एडवोकेट्स, मैं किसी भी केस को केस नहीं मानता। मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं रखता। सर कोई बड़े से बड़ा रोग भी कुछ नहीं है, बड़े से बड़ा केस भी कुछ नहीं है, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी बीमारी भी कुछ नहीं। बस एक ही चीज़ देखता आया हूँ मैं बचपन से संगत जी के हमारे खुद के कर्मा वो जैसे 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 होते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मैं बचपन से देख रहा हूँ कि एक ऐसी पावर होती है संसार में, एक ऐसी रोशनी होती है, एक ऐसा कोई है कुछ यूनिवर्स जो हमारे हर पल पल का हिसाब रखता है, हर चीज़ का हिसाब रखता है। हम इधर से कुछ गलत कर्म करते हैं और हमारा कुछ बुरा हो जाता है, हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा हो जाता है। मैं बचपन से यही चीज़ देखता आ रहा था। धीरे धीरे ईस्ट बदलता रहा, पहले हनुमान फिर शिव, धीरे 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 जैसे 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 स्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, मगर वो चीज़ मैं हमेशा काउंट करता है कि ऐसी क्या रोशनी है, ऐसा है क्या जो इतना ज़्यादा हिसाब किताब रखता है। वो समझ आने लगा धीरे 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 संगत जी कि हमारे खुद के ही कर्म होते हैं सब कुछ। आज हम कुछ भी बुरा करते हैं उसी वजह से हमारे रोग हो जाते हैं। आज हम कुछ भी गलत करते हैं उसी वजह से हमारे पर कोई कोर्ट केस हो जाता है। आज हम कुछ भी गलत करते हैं उसी वजह से हमारी बड़ी से भी बड़ी बीमारी लग जाती है। मुझे सब समझ में आने लगा संगत जी धीरे 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 धीरे। फिर जब गुरुजी महाराज जी ने जब जोड़ा मुझे अपने चरणों से, तब समझ आ गया कि वो रोशनी कोई भी हो, वो रूप अलग अलग होते हैं। अब गुरुजी महाराज भी सगे हमारे हर कर्म का हिसाब किताब रखते हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं। हम जाने अनजाने किसी भी तरीके से कोई भी गलती करते हैं, वो उसी वक्त हमें दंड देते हैं, उसी वक्त हमें समझाते हैं और एंड ऑफ द डे हमारी गलतियां माफ़ करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बुरे कर्म है वो छोटे में टाल देते हैं और कटवा देते हैं। मगर संगत जी हिसाब किताब तो हिसाब किताब रहता ही है, कर्म तो कर्म रहते ही है संगत जी। और वो मुझे रोज़ आना समझ में आता है। रोज़ आना सुबह से लेकर शाम तक के कर्म मुझे रोज़ रात को नज़र आते हैं और रात तक के कर्म भी मुझे रोज़ सुबह नज़र आते हैं। हर चीज़ ऊपर वाले की इतनी मेहर रही है, गुरुजी महाराज की इतनी मेहर रही है कि उन्होंने हर पुकार सुनी, हर अरदास सुनी। बात जुबान तक आने की देर होती है और वो सुन लेते। तब ये भी चीज़ मुझे समझ में आने लगी कि वो सुनते कैसे, कैसे वो सारी पुकार सुन लेते हैं, कैसे वो हमारी आवाज़ सुन लेते हैं। वो मुझे तब समझ में आया संगत जी कि हमारी जो आत्मा का जो कनेक्शन है ना, वो भगवान के साथ जुड़ता चला जाता, जुड़ता चला जाता। तो जितना स्ट्रांग वो कनेक्शन होता चला जाता है ना, वो हमारी पुकार सुनते चले जाते हैं, वो हमारी पुकार सुनते चले जाते हैं। तो संगत जी हम श्रद्धा से जब भक्ति करते हैं ना, जो श्रद्धा से हम सिमरन करते हैं, जो श्रद्धा से हम सेवा सत्संग करते हैं, उससे पहले हमारे कर्म काउंट करते हैं, उससे पहले हमारे खुद के कर्म काउंट करते हैं।
आज बहुत बुरे कर्म करके मैं कितना भी सिमरन करूं वो बराबर नहीं हुई। पहले कर्मों का हिसाब किताब होगा। हाँ, सिमरन से बड़ा दुख छोटे में जरूर चल जाए। दुख लिखा है तो दुख आएगा, तकलीफ लिखी है तो तकलीफ आएगी, मगर शायद छोटे में टाल देंगे, सपनों में टाल देंगे, ख्यालों में टाल देंगे, सिमरन में टाल देंगे। सिमरन में भी हम देखते हैं हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और निकल गए हम, मगर कर्मों का हिसाब किताब तो होता ही होता है। तो हम सब भी शायद ये समझें कि जीवन में अपने कर्म सही रखें। और बहुत बारी बहुत सारे कर्म जाने अनजाने भी होते हैं, और बहुत सारे कर्मों का हम जवाब भी नहीं दे सकते कि हमसे ये गलत हो क्यों रहा है, किस तरीके से ये गलत हो गया, मगर हो जाता है। वो एक परीक्षा होती है जिससे हम गलत कर्म कर देते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं इनसे गुनाहों की माफ़ी, और फिर मांगते हैं इनसे हर 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 गलती की माफ़ी, हर गुनाह की माफ़ी है इस दर पे, हर कर्मों का हिसाब किताब। बहुत कैलकुलेटिव हैं गुरुजी महाराज, बहुत 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 जाने जाने हमारी गाड़ी चींटियों के ऊपर से भी निकल जाती है, वो भी बुरा कर्म है, वो भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो संगत जी, हम सब सच में बहुत मूर्ख है, बहुत नादान है, रोज आना रोज आना रोज आना सिर्फ गलतियां करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गलतियां। और ये सच में इतने दयालु है कि रोज आना की हमारी गलतियां माफ करते, माफ करते। संजय जी, मैं सच में देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, मैंने अपने दिल से अपनी आत्माओं से देखे हैं, कर्मों के हिसाब किताब होते हैं मैंने देखी है संगत, अब नहीं कई कई जन्मों से, शायद कई सालों से, और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता है। उस संगतों के दिलों में बसा हुआ हो। जब संगत यहाँ माथा टेकती है तो मेरे को लगता है कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से गुनाहों की माफ़ी हो रही है, किस तरीके से गुनाह हो रहे हैं, और किस तरीके से हम सब इनसे माफ़ी मांगते हैं। बहुत दयालु है हमारे गुरु जी, बहुत दयालु है हमारे गुरु जी, सच में सब। अमृत वेला संभाले, अमृत वेला संभाले, परसों से अमृत वेला चलिए शुरू है। सेवा, सत्संग, सिमरन, तीनों चीज़ें बख्श रहे हैं गुरु जी महाराज। लगातार 40 दिन आप सबको, हम सबको लगातार सेवा बख्शी जाएगी, लगातार सत्संग बख्शा जाएगा, लगातार सिमरन बख्शा जाएगा, लगातार हमारे गुनाहों की माफ़ी होएगी सब कुछ, लगातार रोज़ 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 रोज़। तो चलिए सुखे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से 40 दिन लगातार आए संगत जी, लगातार आए और देखें फिर कृपा कैसे बरसेगी। जय गुरु, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना।